कर्नाटक से एक खबर है जहां पर कर्नाटक के नगरा थपेट क्षेत्र के जुम्मा मस्जिद रोड पर दिनदहाड़े राजस्थानी प्रवासी गोपाल भाई राजपुरोहित की दुकान में घुसकर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसको लेकर प्रवासी राजस्थानियों ने भारी आक्रोश जताया है। घटना के बाद से देश भर के प्रवासियों ने सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश जताते हुए घटना की निंदा की है। तो वहीं कर्नाटक में प्रवासियों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर रैली निकालकर घटना पर रोष जताया है। प्रवासियों ने स्थानीय प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रवासियों को न्याय दिलाने की मांग की है, ताकि प्रवासी अपने आप को सुरक्षित यानी कि महफूज महसूस कर सके। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को चेतावनी दी गई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, प्रवासियों के लिए सुरक्षा की मांग की है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं कर्नाटक में राजस्थानी प्रवासी मुकेश पर जानलेवा हमला होने के बाद बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या ने विरोध जताते हुए घटना की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुकेश अपनी दुकान में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तो असामाजिक लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं सांसद ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित मुकेश ने भी मीडिया के सामने आकर अपना विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। और हमारे साथ में देवजी पटेल जुड़ चुके हैं, जो कि जालोर सिरोही से लोकसभा के सांसद हैं। देवजी पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर, आपने भी इस पूरे मामले को लेकर लेटर लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री से, पूरी कार्रवाई को लेकर कार्रवाई की मांग की है घटना को लेकर। जी धन्यवाद। मैंने बात की है, गृह मंत्री जी से बात की है और उनको इस विषय के बारे में और नासिक का जो विषय था दोनों प्रकरण के बारे में अवगत कर दिया। और बात जो है पहले में रहती थी तो उस घटनाओं पे भी ऐसी घटनाएं ना हो और वो भी अपना व्यवसाय कर सके, इसके बारे में चर्चा की है। तो जरूर इस पे कार्रवाई उनको न्याय। देवजी पटेल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था सर कि राजस्थान के प्रवासी जो है, मतलब प्रवासी के तौर पर राजस्थान के बहुत सारे बाशिंदे और खास तौर पर आपके लोकसभा क्षेत्र के बाशिंदे तो बड़ी तादाद में दूसरी जगह व्यापार कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र में भी है, वो कर्नाटक में भी है, वो साउथ के दूसरे राज्यों में भी है। तो ऐसे में ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं मनोबल कमजोर नहीं होता कि आप दूसरी जगह जाकर रोजगार भी वहां के लोगों को दे रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूं कि मनोबल कमजोर होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार समय समय पे इस पे एक्शन लेते हैं। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जब हनुमान चालीसा का पाठ हो नहीं हो। तो ये कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता हमेशा हमारे, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि प्रवासी की भारतीय जनता पार्टी का वोट है, तो इनको परेशान के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ परेशानी डालता रहता था। लेकिन ठोस कार्रवाई करने से तो हमने ठीक भी किया है और इस पे भी हम एक्शन लेंगे। और जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता या कोई असामाजिक तत्व ऐसी अगर घटनाएं करेंगे तो उस घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ठोस से ठोस चाहिए। सर, वहां के स्थानीय सांसद हैं, आपके लोकसभा के सहयोगी भी है तेजस्वी सूर्य, उन्होंने भी कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे मुकेश अपनी दुकान में बैठकर और इस तरीके से असामाजिक तत्व आ जाते हैं। तो क्या वहां पर पुलिस का इकबाल, कानून का इकबाल ही नहीं है कर्नाटक में? आपको ये नहीं लगता? यही है, कानून व्यवस्था है ही नहीं। आज कानून व्यवस्था की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या मां शक्ति की आराधना करना, ये सबका हक है। हर धर्म में जो उनकी धर्म में कार्यवाही होती है उस पर कोई दूसरा इंटरवेंग नहीं करता है। लेकिन ये हर हमेशा आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा को लेके पहले भी महाराष्ट्र में भी ऐसा ही विवाद हुआ था और आज ये कर्नाटक में हुआ। ये सारी घटना बड़ी दुखद घटना है। भारत के अंदर हमें हमारे धर्म की पूजा करने की स्वतंत्रता है। हर धर्म को लोग मानते हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। ये जो हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार को इसको सुधारना चाहिए। लेकिन अगर वहां की सरकार इसको नहीं सुधारेगी तो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह साहब इसको सुधार के ठिकाने पे लगाने का काम करेंगे। सर, तुष्टीकरण के लिए किसी व्यापारी को परेशान कर दिया जाए, उसके साथ मारपीट कर दी जाए, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से बर्दाश्त करने लायक स्थिति नहीं है। सरासर गलत है और ऐसी तुष्टीकरण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिसकी जवाबदारी सरकार को लेनी चाहिए और सरकार को निभाना चाहिए। पिछले राजस्थान में भी जब सरकार थी यहाँ पे, तो राजस्थान के अंदर भी यहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होती थी। हम लोग यहाँ पे जब भी धर्म की कोई ध्वजा आबाद करने या धर्म की
ध्वजा को लेके निकलते थे, तब तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ भी होती थी। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है, और जो सरासर गलत। ठीक है देवजी पटेल साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत कर ली है, लेकिन एक देश में लोकतंत्र का राज है सर, तो ऐसे में वहां की सरकार से क्या कुछ डिमांड आप करते हैं? भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन सत्ता में जब आप आ जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो आप किसी एक विशेष विचारधारा के लोगों के साथ नहीं होते, किसी विशेष विचारधारा की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होते। आपके लिए पूरी जनता, वहां पर रहने वाला प्रवासी भी आपका अपना होता है। मैं तो यही, जो भी सरकार है, जहां भी सरकार है, उन सरकारों से यही निवेदन करूंगा, जो हो भी वहां पे रह रहा है, नागरिक कहीं का भी हो, प्रवासी हो या वहाँ का स्थानीय नागरिक हो, उनके साथ में अन्याय ना हो। वो अपना परिवार लेके अपनी जन्मभूमि छोड़ के अगर कर्म भूमि में आके व्यवसाय कर रहा है और वहाँ के लोगों को रोजगार देता है, तो सरकार की जवाबदारी है कि उसको सुरक्षा मुआयना कराए और उसको मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाए, उसके परिवार का रक्षण करे। ऐसी घटनाएं ना हो, और ऐसी घटना में अगर दोषी कोई भी हो, उनका अगर किसी का सगा रिलेटिव भी हो, तो उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि दूसरे इससे सबक ले और किसी को परेशान ना करे। भारत में हर नागरिक को जीने का अधिकार है, और उस अधिकार के लिए सरकार को तत्पर रहना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया देवजी पटेल जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप सांसद हैं और आपने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार से डिमांड भी की है, और आपने कहा कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। हमारे साथ में कांतिलाल राजपुरोहित जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजस्थान प्रवासी संघ कर्नाटक के प्रवक्ता है। कांतिलाल जी, बहुत स्वागत है आपका सर समाचार प्लस में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार कांतिलाल जी। कांतिलाल जी, मुझे एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का, मान लीजिए राजस्थान के हैं, ऐसे में ये यहाँ से जाते हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, पलायन करते हैं, वहां जाकर नौकरी देते हैं, प्रवासी होते हैं, वहां पर जाकर अपनी कर्मभूमि बनाते हैं, और ऐसे में उन पर हमला कर दिया जाता है। कितनी बुरी स्थिति है वहां पर, क्या कानून का राज नहीं है? भाई साहब, ये बड़ी विडंबना है कि जहां जहां ये कांग्रेस की सरकार आती है, वहां ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति होनी चालू हो जाती है। और ये परसों संडे की घटना है, तो संडे करीबन 6 बजे की घटना है। तो संडे वहाँ बाजार बंद रहता है, तो एक छोटा सा जो इलाका है वहाँ खुला रहता है। तो ये बच्चा अकेला अपना बैठा है, कुछ छेड़छाड़ नहीं के बैठा है दुकान में, अपना कार्य कर रहा है, और 5-6 लोग आते हैं और उसको बोलते कि तेरे दुकान में हनुमान चालीसा चल रहा है, वो बंद कर। और बंद हो कहते वो मना बोलता है, तो उसके ऊपर हाथापाई होती है। लेकिन बच्चा अच्छा उनको साइड करता है और गिर जाता है, और मुंह में लगी है, और हॉस्पिटल में भर्ती था कल तक, और कल वापस आ गया दुकान में। तो ये हम लोग यहाँ की गवर्नमेंट से ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। किसी भी जो शांतिप्रिय व्यापार करता है, यहाँ लोगों को रोजगार देता है, उसके साथ ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इन जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है, आप खुद कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर आपका भी व्यापार है। कांतिलाल जी, वहां की पुलिस क्या कह रही है, वहां की सरकार क्या कह रही है? क्योंकि सरकार के संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में मामला तो आया होगा। मामला पुलिस वहां थी कल के प्रोटेक्ट के शांतिपूर्वक, अपने भाइयों ने 5000 की जैसी संख्या थी और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया इसके लिए। और पुलिस ने भी हमें आश्वासन दिया कि 5 लोगों, 6 में से 5 को गिरफ्तार कर चुके हैं वो लोग, और 6 को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसी घटना ना हो, इसका राजनीतिक तुष्टिकरण ना हो, इतना ये जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है कांतिलाल जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। आप जैसे लोग जब अपने घर को छोड़कर, घर बार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाकर जब वहां पर व्यापार करते हैं, व्यापार की स्थापना करते हैं, व्यापार की शुरुआत करते हैं मान लीजिए, तो ऐसे में वहां के जो दूसरे लोग होते हैं, वहां के स्थानीय लोग होते हैं, उनको रोजगार भी देते हैं। लेकिन जब आप लोगों पर इस तरीके का हमला होता है तो मनोबल नहीं टूटता? मनोबल टूट रहा है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोग हमारे साथ थे। यहाँ के स्थानीय, एक विशेष धर्म के लोग छोड़ के स्थानीय लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तब जाके हमारा कार्य हुआ, और स्थानीय लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और इस मामले में कार्रवाई हुई। और हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि दोषियों को सजा दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कांतिलाल राजपुरोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रवक्ता राजस्थानी प्रवासी संघ कर्नाटक से वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
स्थानीय लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन कुछ विशेष लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर यह हमला किया और उसके बाद में सहयोग करते हुए ऐसे लोगों का हमला करने वालों लोगों को पर साथ देते हुए नजर आए कुछ लोग। हमारे साथ में मुकेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं बेंगलुरु के, वो जुड़ चुके हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर। मुकेश जी, जिस तरीके की घटना सामने आई है उसको लेकर सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है वहां पर, क्या वो अपने दुकान के अंदर हनुमान चालीसा बजा लेता है तो क्या उस पर इस तरीके से हमला कर दिया जाएगा, उसको अस्पताल भेज दिया जाएगा? हुआ तो बहुत गलत है सर, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस का शासन है वहाँ पे इसी तरह से होता है हिंदुओं के साथ। जब राम मंदिर के लिए 500 वर्ष लगे तो हनुमान चालीसा बजाने के लिए 4-5 रुपये गुंडे आते हैं और वो अगले को मार के चले जाते हैं और पुलिस प्रशासन FIR तक नहीं करता है। बड़ी निंदनीय बात। हम लोग कहाँ जी रहे हमें मालूम नहीं, हम पाकिस्तान में हैं या भारत में। सर, कर्नाटक के लिए कहा जाता है कि ठीक है, काफी डेवलप शहर है, मतलब राज्य है, बेंगलुरु की बात कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से जब वहां पर इस तरीके की घटनाएं आती है, बड़ी बड़ी IT कंपनियां वहां पर होती है, वहां पर तो बहुत सारे लोग बाहर के लोग जो है वो वहां जाकर नौकरियां कर रहे हैं। यदि उनके साथ ऐसी घटनाएं होगी, व्यापार करने वालों के साथ होगी, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। पूरे गलत मैसेज पूरे देश में क्या जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा। और जितनी भी IT कंपनियां वगैरह है सब में डर है एक तरह का। पब्लिक के अंदर डर का माहौल हो गया कांग्रेस की सरकार आने के बाद में। जब वो लोग आजाद बजा सकते हैं, पूरे 4 बजे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, तो अगले की दुकान में अगर शाम को दिया बत्ती के टाइम में अगर हनुमान चालीसा चलती है तो क्या गलत, ठीक है ना। और उसके बाद में रही अराजकता, तो इनकी इतनी हो गई इसकी हद नहीं है। हर हदें पार करती है। पाकिस्तान का जैसा रवैया हो गया है, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, जो भी असामाजिक तत्व ये काम करते हैं तो वो सब टारगेट करते हैं। एक हिंदू उसके बीच में नहीं रह सकते। चलिए मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप बेंगलुरु में, और आप खुद बता रहे हैं कि इस तरीके से जब प्रवासियों पर हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग भय के अंदर जीते हैं, अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो ऐसे में दिक्कतें तो आज ज़रूर महसूस होती है। सर, कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो तेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम है, अज़ान का टाइम में सब नहीं पे प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम ज्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता।